So hello everyone. So welcome in Skilled Up 2.0. So today we will cover source Pythons. Okay, Python programming की what is the Python programming? क्या होता है? उसका यूज क्या है? Okay, in the industries levels and क्या क्या हमें need है पढ़ने की for that one for become a data science or data science analyst. Okay, so today we will start our Python's programming language. Okay, so we will go. Okay, share screen and then you can see कि फर्स्ट वी विल सी कि पाइथन्स क्या होता है बिकॉज कुछ भी सीखने से पहले हमें उसको समझना पड़ता है. ओके, बिफोर द लर्निंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग. ओके, पहले कुछ सीखना पड़ता है तो हम वही करेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर पाइथन बेसिक्स स्टेप बाय स्टेप. ओके, कि pythons, what is pythons, what is use case of pythons, what are industry level use case of pythons, what type features need for analysis for programming and that's okay. So let's go. We will start our pythons in a few seconds. Okay, so first when talk about like uh, what is what is python, we will see totally practically and theoretically. Okay, कि हम पूरा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल्स दोनों कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो पहले हम जानेंगे कि पाइथन्स क्या होता है. तो पाइथन्स इज नथिंग बट Python is nothing but Python is a programming language and that is a high level programming language. क्या Python एक high level programming language है. Okay, and Python is a dynamic semantics and interpreted language. अगर हम बात करेंगे डायनेमिक सिमेंटिक्स एंड इंटरप्रीटेड मीन्स की डायनेमिक सिमेंटिक्स मीन्स होता है कि पाइथन्स को रन टाइम पे पता चल जाएगा कि आपने किस टाइप का डेटा स्टोर किया है, किस टाइप का डेटा स्टोर किया है आपके प्रोग्राम्स में. और इंटरप्रीटेड मीन्स होता है कि पाइथन्स प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन रीड करता है और एक्सिक्यूट करता है. ठीक, तो ये होता है डायनेमिक एंड सिमेंटिक्स मीन्स. जैसे सी प्लस प्लस अनदर लैंग्वेज है, उसमें अगर आप कोई भी प्रोग्राम्स बना रहे हो और उसमें आप कुछ डिफाइन कर रहे हो डेटा टाइप. डेटा टाइप मीन्स को जैसे कि डेटा टाइप में आप क्या डालना चाहते हो, इंटीजर्स, फ्लोट, न्यूमेरिकल्स मीन्स कि कुछ नंबर्स लिखना चाह रहे हो, उसे पहले डिफाइन करना पड़ता है अदर लैंग्वेज में. बट पाइथन में क्या होता है कि आपको वो डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिखते हो और वो एग्जीक्यूट हो जाता है. यही वर्क होता है डायनेमिक सिमेंटिक्स का. ठीक, तो ये होता है डायनेमिक सिमेंटिक्स से पाइथन. अब बात करेंगे इंटरप्रीटेड. इंटरप्रीटेड मीन्स होता है कि जो आपका पाइथन आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है. ठीक, सो दैट इज द डायनेमिक एंड इंटरप्रीटेड ऑफ द पाइथन. ये आपका मेन फीचर्स है. पाइथन इज इको फ्रेंडली. पाइथन इज इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली मीन्स कि ये यूजर से बहुत फ्रेंडली होता है. इसका जो भी प्रोग्राम्स, जो भी कोड्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इसीलिए इसको इको फ्रेंडली कहा जाता है. ठीक, एंड ओपन सोर्स. पाइथन इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मीन्स कि इसको डाउनलोड करके प्रोग्राम लिखने में कोई भी चार्जेस नहीं. दैट इज अ ओपन सोर्स कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है एंड कोई भी प्रोग्राम्स राइट डाउन करके डेवलपमेंट कर सकता है. तो ये होता है एंड टू एंड पाइथन. ओके, सो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि पाइथन इज अ high level programming language. Okay, it is a dynamic and dynamic semantics. Dynamic semantics and interpreted. Okay, dynamic semantics and interpreted. That is a eco friendly and open source. तो ये होता है आपका पाइथन. ये होता है आपका पाइथन.
क्या होता है पाइथन की? पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ डायनेमिक सिमेंटिक्स एंड इंटरप्रेटेड दैट इज इको फ्रेंडली एंड ओपन सोर्स। यही होता है आपका पाइथन। ओके, कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करेंगे हाई लेवल क्या होता है। हाई लेवल मीन्स कि जहां आप मिक्सचर्स ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हो, मिक्सचर्स ऑफ वर्ड्स लिखते हो, वो होता है हाई लेवल। मीन्स कि जब आप प्रोग्राम्स लिखोगे उसमें कुछ सिंबल्स यूज करोगे, कुछ इंग्लिश के लेटर्स यूज करोगे, जब ये सब मिक्सचर हो जाएंगे तो उसे कहते हैं हम लोग हाई लेवल। ठीक। अब बात करेंगे डायनेमिक सिमेंटिक्स की। डायनेमिक सिमेंटिक्स मीन्स होता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली जान जाएगा कि आप किस टाइप का डेटा प्रोवाइड कर रहे हो प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। ठीक, सिंपल। इंटरप्रीटेड की बात करेंगे। इंटरप्रीटेड, इंटरप्रीटेड मीन्स होता है कि जो प्रोग्राम्स है पाइथन वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा और एग्जीक्यूट करता हुआ जाएगा। दैट इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मीन्स होता है कि ये जो पाइथन है काफी इजी है लर्न करने में। एंड ओपन सोर्स मीन्स होता है कि इसको डाउनलोड करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते, ये फ्री है, कोई भी डाउनलोड करे, कोई भी अपना प्रोग्राम डेवलपमेंट करे। ठीक, तो ये होता है पाइथन। अब पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन प्रोवाइड करता है। ओके, सो ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है, कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे जिसके बेसिस पे हम प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। तो पहला बिल्ट इन फंक्शन होता है बिल्ट इन। अब पहले बात करेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? जो बिल्ट इन फंक्शन मीन्स कि ऑलरेडी जो पाइथन में बना होता है, जो पाइथन ऑलरेडी आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन में हम लेते हैं प्रिंट। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। टाइप पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये सब क्या है, एक बिल्ट इन के फंक्शंस। ठीक। सो हम अभी थोड़ा सा जानेंगे प्रिंट एंड टाइप, क्योंकि हम बेसिक पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हमें इतना ही जानना जरूरी है। ठीक, तो दीज आर आवर बिल्ट इन फंक्शन। ओके, प्रिंट एंड टाइप। अब देखो, अब बात करेंगे प्रिंट फंक्शन क्या करता है। अब बात करेंगे प्रिंट फंक्शन क्या करेगा। प्रिंट फंक्शन जो पाइथन प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो प्रिंट फंक्शन है वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले करता है। रिजल्ट डिस्प्ले मीन्स कि आप कुछ प्रोग्राम बनाए और प्रोग्राम का आउटपुट, लाइक आप जो कुछ प्रोग्राम बनाते हो उसको सामने दिखना भी तो चाहिए, तो उस चीज को दिखाने का काम करता है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन आपको डिस्प्ले करने का काम करता है, आपके आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करता है, वही काम करता है प्रिंट फंक्शन। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले योर रिजल्ट। डिस्प्ले योर रिजल्ट, तो प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले योर रिजल्ट मीन्स कि आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, दिखाता है। यही काम करता है आपका प्रिंट फंक्शन। ओके, अब बात करेंगे टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन क्या कहेगा, करता है कि टाइप फंक्शन हमारा टाइप बताएगा, क्लासेस बताता है। टाइप फंक्शन हमारा क्लासेस बताता है कि किस क्लास का वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, किस क्लास का वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं। लाइक जैसे कि आप जब प्रोग्राम बनाओगे कुछ कुछ डेटा टाइप्स यूज करोगे, तो कौन सा डेटा टाइप्स आप यूज करो उसका क्लास। ठीक, तो टाइप फंक्शन दैट इज टेल्स अबाउट योर क्लासेस। टाइप functions tells about your classes। ओके, ये आपके क्लास बताने का वर्क करता है। सो दैट इज अ सिंपल। अब हमने कुछ जानकारी गेन कर ली, इंफॉर्मेशन गेन कर लिया अबाउट पाइथन कि पाइथन क्या होता है, एंड उसमें कुछ फंक्शंस क्या होते हैं जो बेसिक के लिए हमें हमारे लिए नीडफुल।
अब हम मूव करेंगे अपने डेटा टाइप पे। क्या बात करेंगे? डेटा टाइप। इसकी डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइपिंग। अब डेटा टाइप क्या होते हैं कि जो डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, वो एक प्रकार का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डेटा रिप्रेजेंट करते हैं कि किस टाइप का वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, किस टाइप का वैल्यू आप यूज कर रहे हो, वो प्रेजेंट करते हैं आपका डेटा टाइप। मीन्स की लाइक आप कुछ नंबर्स डाल रहे हो तो न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया, कुछ नाम लिख रहे हो वो कैरेक्टर्स फॉर्म में आ गया। ठीक, तो यही रिप्रेजेंट करता है, यही होता है आपका डेटा टाइप। लाइक आपका जो भी डेटा है वो किस टाइप का है, किस टाइप का। सो उस चीज को जो है आपका इंफॉर्मेशन बताता है डेटा टाइप। ओके, सो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या एंड कैसे है। ओके, डेटा टाइप इन पाइथन। तो फर्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। सेकेंड होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। और थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक, हमारे थ्री टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के। ठीक, अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है, जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होता है मीन्स की 10, 20, 20, 30, 40, दी ये जो डेटा टाइप्स हैं ये हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसे हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स कहते हैं। अब न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स। तो उसे हम देखेंगे पहले। जो हमारे न्यूमेरिकल डेटा टाइप के टाइप्स कितने होते? थ्री पार्ट्स। अब थ्री पार्ट्स में फर्स्ट कौन सा होता है? इंटीजर, INT, जिसको हम इंट कहते हैं। ठीक, सेकेंड क्या होता है? फ्लोट। और थर्ड क्या होता है? डेसिमल। ओके, ये तीन डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल। इंटीजर्स को हम इंट कहते हैं, फ्लोट को हम पूरा नेम नेम देते हैं फ्लोट, एंड डेसिमल। फ्लोट एंड डेसिमल दोनों सेम है, क्योंकि डेसिमल में भी आपको पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज होती है और फ्लोट में। ओके, तो ये दोनों सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक, अब बात करेंगे इंटीजर। इंटीजर एक पूर्ण आपका संख्या होगा, एक होल नंबर होगा, लाइक जैसे 10 है, 20 है, 1 है, 2 है, ये आपका होगा इंटीजर। फ्लोट क्या होगा? जो अपने 20.30 है या समथिंग होगा, फ्लोट होगा, वही आपका सेम डेसिमल होगा। ठीक, वही आपका सेम डेसिमल होगा। सो दीज आर योर न्यूमेरिकल डेटा टाइप। अब बात करेंगे इंटीजर की, बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर, इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर मीन्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, दीज आर योर इंटीजर वैल्यू। क्या होते हैं इंटीजर? क्यों? क्योंकि एक पूर्ण होल नंबर्स में, जिसमें होल नंबर्स में, तो वो इंटीजर्स हो गए। अब हम बात करेंगे फ्लोट। अब फ्लोट हम किसको कहेंगे? जो लाइक 10.2, कामा 30.0, कामा 40 समथिंग, दीज आर योर फ्लोट। अब इसको हम फ्लोट क्यों करेंगे? क्योंकि दैट इज इन अ फ्लोटिंग वे, एक फ्लोट वे में है। फ्लोट वही होता है कि पॉइंट के बाद में जब आपकी वैल्यू कुछ पॉइंट फॉर्म में है तो वो हो जाता है फ्लोट। ठीक, कुछ पॉइंट फॉर्म में फ्लोट।
और अब हम डेसिमल किसको कहेंगे? डेसिमल भी सेम होता है, फ्लोट एंड डेसिमल दोनों सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। डेसिमल मीन्स की आपका सेम 1.9, 1.89, 1.08, दीज आर योर डेसिमल वैल्यू। सो ये आपके हो गए न्यूमेरिकली डेटा। क्या हो गए आपके? न्यूमेरिकली डेटा। न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोट एंड डेसिमल तीन होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें केवल नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक होल नंबर्स आते हैं, वो आपका हो गया इंटीजर्स। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर आपका नंबर पॉइंट के फॉर्म में आता है, पॉइंट कुछ भी, लाइक 10.2, 30.0, 40.89, तो दीज आर योर फ्लोट वैल्यू, ठीक। दीज आर योर फ्लोट वैल्यूज। अब हम बात करेंगे डिसिमल वैल्यू। अब डिसिमल सब लोग जान रहे हो, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। डिसिमल मीन्स की जो भी वैल्यू आपके डिसिमल्स में, डिसिमल मीन्स के एक पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज। डिसिमल्स क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज होती हैं, एंड फ्लोट में क्या होता है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज होती भी हैं और नहीं भी होती, ठीक। तो ये फर्क। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डेसिमल, मीन्स की फ्लोट एंड डेसिमल में क्या अंतर है, तो फ्लोट में क्या होता है कि फ्लोट में पॉइंट तो होता है, ये जरूरी नहीं है पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स हो। बट डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में इनेसेसरी होता पॉइंट्स के बाद कुछ ना कुछ नंबर्स हो। जैसे देखो, फ्लोट में 30.0, 30.0 पॉइंट लगा है, जीरो, कुछ ज्यादा इंक्रीजिंग नंबर नहीं, बट डेसिमल्स में 1.08, 1 पॉइंट समथिंग ऐसे नंबर्स होते हैं। तो ये होते हैं इंटीजर्स, फ्लोट एंड न्यूमेरिकल्स, ओके। अब हम बात करेंगे अपना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स आता है। क्या आता है? कैरेक्टर्स आते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स के ABCD EFC, ओके, ये हो गया। सेकेंड, स्ट्रिंग वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसको हम डबल या सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं, वो होते हैं स्ट्रिंग डेटा। अब हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इज द टाइप ऑफ द पाइथन्स डेटा, मीन्स जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो पाइथन के डेटा टाइप का पार्ट है, एंड दैट इज राइट डाउन इन अ सिंगल और डबल कोटेशन। क्या इसको सिंगल या डबल कोटेशंस में डिफाइन किया जाता है, वो आता है आपका स्ट्रिंग, ओके। अब स्ट्रिंग का केवल सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीन कोटेशन होते हैं। देखो, एक हो गया सिंगल, डबल, एक होता है आपका थ्री कोटेशन। जो स्ट्रिंग डिफाइन होता है डेटा टाइप्स वो तीन फॉर्म में होता है, सिंगल, डबल। सिंगल एंड डबल कोटेशंस का वर्क सेम होता है, ठीक। सिंगल एंड डबल कोटेशंस का वर्क सेम होता है, एंड ट्रिपल जो कोटेशंस हो इसका वर्क डिफरेंस होता है। देखो, अब बात करेंगे कि सिंगल, सॉरी, सिंगल कोटेशन वर्क क्यों यूज करते हैं, सिंगल कोटेशंस क्यों यूज करते हैं? सिंगल एंड क्योंकि बोथ आर द सेम, ये दोनों सेम है, ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिंगल या डबल कोटेशन से एक ही वर्क के लिए यूज होते हैं, कोई सिंगल यूज करता है कोई डबल, बट वर्क सेम है, ठीक। कोटेशन वर्क, देखो सिंगल एंड डबल कोटेशन क्या वर्क करता है कि जो सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन में वर्क करता है, आपको अगर एक लाइन में कोई भी डेटा टाइप, कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करना, लाइक जैसे कि आप कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हो और उसमें कुछ मैसेज प्रिंट करना, कुछ मैसेज प्रिंट करना है, कुछ मैसेज डालना है कि जैसे मान लो आप कुछ एडिंग का प्रोग्राम बना रहे हो, दो नंबर को ऐड कर रहे हो, तो आप आगे लिखना चाहते हो कि ये दोनों नंबर्स का ऐड है, मीन्स कि दीज आर द टू नंबर्स सम, दीज आर द टू नंबर्स ऑफ सम। तो इस चीज को लिखने के लिए हम डबल या सिंगल कोटेशन का वर्क करते हैं, मीन्स कि एक लाइन में अगर हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो हम वहां पर सिंगल या डबल कोटेशन का यूज करेंगे। अगर मान लो वहीं पर मल्टी लाइन्स, मल्टी मीन्स की 1 2 3 4 5 6 लाइन्स की स्ट्रिंग लिखना है तो हम वहां पर ट्रिपल कोटेशन का यूज करेंगे, ठीक। तो यही अंतर है। तो लाइक जैसे कि मैं मान लो कि डिफाइन करता हूं कोई भी स्ट्रिंग मुझे लिखना है, ये देखो ये आपका, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं स्ट्रिंग, अब इसके अंदर मैं नंबर भी डाल दूं वो भी स्ट्रिंग काउंट होगा, तो यही होता है स्ट्रिंग।
कैरेक्टर्स आप लिखते हो क्या, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स एंड दैट्स ऑल वर्ड्स। किसी भी वर्ड्स को सिंगल या देखो डबल कोट, डबल सॉरी डबल कोटेशंस में डाल दोगे तो क्या होगा आपका, वो स्ट्रिंग होगा। ठीक, वो होता है आपका स्ट्रिंग। अब बात करेंगे थर्ड कोटेशन। थर्ड कोटेशन क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक, ये देखो, अब जैसे ए है मान लो, अब आप सोच रहे होगे कि नहीं यहाँ पर करके दिखाएं। सिंगल कोटेशंस को हमने एक लाइन में लिखा तो एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, अब मैं यहीं पर देखो इस चीज को इंटर करके कुछ लिखना चाहो, देखो नहीं हो रहा है इसको। तो यही वर्क होता है कि आप केवल एक लाइन में अगर कुछ भी लिखना, कुछ भी डेटा टाइप डिफाइन करना एक लाइन में, तो आप सिंगल या डबल कोटेशंस का यूज करोगे। ये देखो सिंगल कोटेशंस के लिए हो गया है। अब देखो डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में लिख रहा हूं तब भी वही हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रिपल, जो आपका ट्रिपल स्ट्रिंग होता है, ट्रिपल कोटेशन इसीलिए यूज करते हैं कि मान लो आपको कुछ बड़ा चीजें लिखना पड़ गया। तो अब देखो आप जब 1 2 3, 1 2 3 एंड इसके में आप इंटर कर दो और देखो कुछ भी लिखते चले जाओ, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आपका एक्सेस करता है। तो ये होता है सिंगल कोटेशंस एंड डबल कोटेशंस वर्ड, ये होता है ट्रिपल कोटेशंस। ठीक, अब तो आपने यहाँ पर डेटा टाइप, अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा क्या होता है। कॉम्प्लेक्स, ओके, कॉम्प्लेक्स डेटा है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मीन्स की नॉर्म भी कॉम्प्लेक्स है, चीजें भी कॉम्प्लेक्स होंगी, तो डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं। ओके, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मीन्स की मिक्सचर्स ऑफ सम कॉम्प्लेक्स डेटा, मिक्सचर्स ऑफ सम इमेजिनरी एंड रियल डेटा। कुछ इमेजिनरी पार्ट्स होगा, कुछ रियल पार्ट्स होगा। तो वही जब उसको हम मैच्योर कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक, मीन्स कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें कुछ आपको न्यूमेरिक्स भी रहेगा फॉर्म में, कुछ कैरेक्टर्स फॉर्म में रहेगा। तो ये हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स डेटा। जैसे कि लाइक 5, जैसे हम बात को 5 + 3j। ओके, तो ये आपका होगा जो हो गया कॉम्प्लेक्स डेटा। 5 + 3j मीन्स की 5 एक नंबर्स हो गया, 3 एक नंबर्स हो गया, बट j इज द इमेजिनरी पार्ट, जे इज द इमेजिनरी पार्ट इन योर डेटा। इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, की मिक्सचर्स ऑफ सम न्यूमेरिकल्स एंड अल्फाबेट्स। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल, अब हम मीन्स की अब हम हर चीजों को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अब हम वेरिएबल देखें कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे चीजों को डिफाइन किया जाता है। ठीक, क्योंकि अब हमें हमने कुछ पाइथन्स क्या होता है वो जान लिया, उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रिंटफ एंड टाइप्स जान लिया, डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसको जान लिया। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल एक नेम होता है जहां पे चीजें स्टोर की जाती है। जैसे कि आपके पास एक टोकरी है, टोकरी में आप कुछ आम रखोगे तो टोकरी एक स्टोरेज का काम करेगा। मीन्स कि जब भी आप कुछ निकालने जाओगे तो आप नाम लोगे कि टोकरी में आम है, मीन्स कि टोकरी मीन्स का आपका वेरिएबल हो गया, जो और आम है वो आपका डेटा हो गया। तो सेम ऐसे इसमें भी होता है प्रोग्रामिंग में भी। आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो जिसके अंदर आप डेटा का स्टोर करते हो, और जब भी आपको जरूरत होता है उस वेरिएबल को कॉल करते हो और डेटा आपको रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक, तो यही होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल इज अ नेम और a name or container. Variable is a name or container that is
स्टोर द वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू को स्टोर करो, स्टोर द वैल्यू ऑफ एनी डेटा, किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर लेता है। वेरिएबल इज अ नेम और कंटेनर, नेम कह लो, या कंटेनर क्या होता है, कंटेनर वही होता है जिसमें आप कुछ सामान रखते हो, तो कंटेनर हो गया, तो उसी को हम लोग कंटेनर से नेम कहते हैं। दैट इज स्टोर द वैल्यू, क्या वैल्यू को स्टोर करता है, ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। अब हम बात करें कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिफाइन वेरिएबल्स। तो लाइक कुछ भी कैरेक्टर्स का नेम लो, कोई भी अल्फाबेटिक्स लो, वो आपका वेरिएबल, तो लाइक ए, एक वेरिएबल हो गया। अब हम कुछ इसमें इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं, इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, ए इक्वल टू 10, तो मीन्स ए आपका वेरिएबल हो गया, 10 आपका इंटीजर वैल्यू हो गया। अब इसको रन करते हैं। अब देखो, इस मीन्स अब जानेंगे, अब मुझे नहीं पता कि 10 क्या है, अब मैं जानना चाहता हूँ 10 क्या इंटीजर है, फ्लोट है, डेसिमल। तो मैं कॉल करूंगा टाइप फंक्शन, टाइप फंक्शनाइज करूंगा, इसके अंदर ए को पास करूंगा, ए देखो इंटीजर इंट। अब तुरंत आप जान जाएंगे जो हमने 10 जो इसमें वैल्यू प्रेजेंट हो इंट क्लास की वैल्यू है। तो टाइप क्या बताता है, क्लासेस ऑफ योर डेटा, क्लासेस ऑफ योर वेरिएबल, ये वेरिएबल किस क्लास का है, कौन सा डेटा, तो ये होता है आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, देखो आप वेरिएबल को ए अंडरस्कोर 1 करके डिफाइन कर सकते हो, ठीक, ये देखो एक्सेसिबल। आप वेरिएबल को ए बी सी डी करके डिफाइन कर सकते हो, ठीक, एक्सेप्ट कर लेगा पाइथन। आप वेरिएबल को अंडरस्कोर 1 इक्वल टू दिस एक्सेप्ट कर लेगा वेरिएबल, बट आप स्पेशल सिंबल ना लगा दो, एंड अंडरस्कोर दिस वन एंड दिस विल बी, स्पेशल सिंबल आपको नहीं लगाना, किसी भी स्पेशल सिंबल से आप वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, ये रॉन्ग वे है, एक्सेप्ट नहीं कर, देखो सेंटेक्स इनवैलिड सेंटेक्स, लुक एट दैट वन। तो आप कोई स्पेशल सिंबल नहीं लगाएंगे, और सेकंड, आप जब कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसके अंदर देखो स्पेस नहीं लगाना है, कि मैं कुछ स्पेस लगा के कर दूं, ये देखो इनवैलिड सेंटेक्स, ठीक, तो इस वे में आप डिफाइन नहीं करोगे वेरिएबल, आप इस वे में डिफाइन करोगे, कुछ कैरेक्टर्स का नाम लिख दो, या कैरेक्टर के अंदर अंडर स्कोर लगा के कुछ लिख दो, बट ये कहो कि मैं पहले कोई स्पेशल सिंबल लगा के फिर कैरेक्टर्स का नाम डिफाइन करूं, तो ये एक्सेप्ट नहीं है, ठीक, तो इसे कहते हैं वेरिएबल डिफाइनिंग। ओके, अब हम बात करेंगे मोस्ट डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम पाइथन बेसिक पाइथन पढ़ रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, अब बात करेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक क्या, एवरीथिंग इसके बारे में जानेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर, देखो आप कुछ भी डेटा कहीं भी रखोगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रखोगे, ये तो है नहीं कि आप कहीं डेटा को फेंक दोगे, ऐसे फैला दोगे, इसकी जब आप कुछ भी चीजें रखते हो स्टोर करके तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हो, लाइक आप अपने क्लॉथेज रख रहे हो तो अलमीरा में आप स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हो 1 बाई 1 करके, तो ऐसे हम लोग अपने डेटा को भी स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हैं फॉर फ्यूचर में यूज करने के लिए। अगर उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं रखेंगे तो बेकार हो जाएगा, उसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते, फ्यूचर में हम इसका यूज नहीं कर सकते, तो दिस इज अ वे टू स्टोर योर डेटा इन स्ट्रक्चर, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर बना। अब इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ स्टोरिंग योर डेटा इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, ओके, दैट वी कैन इजिली मैनिपुलेट और डेटा। इसकी डेटा स्ट्रक्चर एक वे है कि अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करके रखने का, जहां से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स होता है कि डेटा को निकालना, डालना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये आता है मैनिपुलेशन। तो यही काम करता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक, तो हम लिखते हैं डिफिनेशन, डेटा स्ट्रक्चर इज द वे टू स्टोर आवर डेटा इन
structural form to manipulate our data. ठीक, ओके। क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर इज द वे टू स्टोर आवर डेटा इन स्ट्रक्चरल फॉर्म टू मैनिपुलेट आवर डेटा। इसकी डेटा स्ट्रक्चर एक वे होता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में। क्यों? किसने? क्योंकि मैनिपुलेट करना डेटा को, लाइक फ्यूचर में आपको अपडेट करना, डिलीट करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, लेना है उससे कुछ यूज करने के लिए। तो यही होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस। ओके, ये बताता डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस। अब बात करेंगे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स का टाइप क्या होता है? तो कॉमनली मोस्टली हम लोग 3 to 4 डेटा टाइप यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो इंडस्ट्रीज लेवल पे, रेगुलर लेवल पे जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। सॉरी, वो होता है हमारा, वही हम लोग सीखते हैं। लाइक जैसे आपका हो गया लिस्ट, मोस्ट पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, लिस्ट हो गया आपका, ट्रिपल हो गया आपका, सेट हो गया आपका, डिक्शनरी हो गया। ये आपके हैं डेटा स्ट्रक्चर। क्या है आपके? डेटा स्ट्रक्चर्स। ये वही डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके डेटा को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्टोर करते हैं। मीन्स की लिस्ट फॉर्म में हम अपने डेटा को रखते हैं, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी। इससे क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर इसके अंदर मैं कुछ अपना डेटा रख दूं, फिर फ्यूचर में मुझे जब नीड पड़ेगी तो मैं इस डेटा को एक्सेस कर लूंगा, मैनिपुलेट कर लूंगा, फिर अपने काम को आगे कर लूंगा। तो ये होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर joining this. Okay, so we will meet in our sessions to move advancing Python. Okay, thank you so much. There's an end-to-end basic Python. That is end-to-end basic Python. Thank you so much, and keep learning, keep practice, and grow up in your life.